5 अप्रैल 2003 बगदाद की सुबह अमेरिकन टैंक्स की दहाड़ से टूट गई। शहर एक स्लो सीज की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसके बजाय उस पर अचानक वायलेंट हमला हुआ। चाय पीते हुए रेजिडेंट्स M1 एब्रम्स टैंक्स को अपनी सड़कों पर गरजते हुए देखकर हैरान रह गए। वॉर अब दूर नहीं थी, यह उनके दरवाजे पर आ गई थी। साइकोलॉजिकल शॉक तुरंत और बहुत ज्यादा था। पैनिक शहर में किसी भी आर्मी से तेजी से फैल गया। अफवाहें फैल गईं। क्या बगदाद पहले ही गिर चुका था? क्या रेजिस्टेंस बेकार था? अमेरिकन असॉल्ट सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह शहर के मोराल पर सीधा हमला था। अर्बन वॉरफेयर के पुराने नियम चले गए थे। यह एक नए तरह का इन्वेजन था। टैंक्स के आने से इराकी इनविंसिबिलिटी का मिथ टूट गया। बगदाद के लिए लड़ाई सीज से नहीं, बल्कि डोमिनेंस के स्टेटमेंट से शुरू हुई। अमेरिकन का मकसद सिर्फ डिफेंसेस को तोड़ना नहीं, बल्कि रेजिस्ट करने की इच्छा को तोड़ना था। कुछ ही मिनटों में शहर के साइकोलॉजिकल डिफेंसेस गिर गए। जो सोचा नहीं जा सकता था, वह हो गया था। सद्दाम के रिजीम को लगता था कि बगदाद एक फोर्ट्रेस है। उनकी स्ट्रेटजी एक स्लो ग्राइंडिंग सीज पर डिपेंड करती थी। एक ऐसा सीज जिसे अमेरिकन लड़ने का इरादा ही नहीं रखते थे। एलीट रिपब्लिकन गार्ड यूनिट्स ने एक रेड जोन रिंग बनाई। उम्मीद थी कि इन्वेडर्स का खून बहा देंगे। उन्होंने अर्बन गेरिला वॉरफेयर की कल्पना की थी। उन्हें विश्वास था कि अमेरिकन्स हेवी कैजुअल्टीज से बचेंगे, लेकिन अमेरिकन्स ने इन डिफेंसेस को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। इराकी लीडर्स अपने ही प्रोपेगेंडा से अंधे होकर शहर के सेंटर पर सीधे हमले की कल्पना करने में फेल हो गए। उन्होंने कॉशन की उम्मीद की थी, उन्हें ऑडेसिटी मिली। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अमेरिकन टैंक्स पहले ही बगदाद के अंदर गहरे घुस चुके थे। शहर के एलैबोरेट डिफेंसेस घंटों में इरेलेवेंट हो गए। इराकी प्लान शुरू होने से पहले ही कोलैप्स हो गया। यूएस प्लान रेडिकल था, एट्रिशन पर स्पीड और शॉक। विलियम वॉलेस जैसे जनरल्स जानते थे कि स्लो सीज डिजास्टरस होगा। उनकी डॉक्ट्रिन शॉक एंड ऑ, जिसका मकसद साइकोलॉजिकल कोलैप्स था। स्ट्रेटजी रिजीम के दिल पर हमला करना था, न कि उसके पेरिफेरी पर। रिस्क बहुत बड़ा था। एक सिंगल एम्बुश मिशन को बर्बाद कर सकता था, लेकिन गैम्बल यह था कि इराकीज रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत स्टन्ड होंगे। दुनिया सद्दाम के महलों में अमेरिकन टैंक्स देखेगी, मोराल के लिए एक डेवास्टेटिंग ब्लो। अमेरिकन ने स्पीड और सरप्राइज पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। कर्नल डेविड पर्किंस ने अपने थंडर रन प्लान के साथ चार्ज का नेतृत्व किया। आइडिया बगदाद में सीधे एक हाई स्पीड आर्मर्ड रेड। पहला थंडर रन एक टेस्ट था। क्या वे बिना किसी रुकावट के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते थे? मिशन ग्राउंड को होल्ड करना नहीं था, बल्कि अमेरिकन डोमिनेंस साबित करना था। पर्किंस ने अपने सबसे अच्छे क्रूज चुने, यह जानते हुए कि मोमेंटम सब कुछ था। अगर कोई व्हीकल हिट होता तो उसे पीछे छोड़ दिया जाता। कॉलम रुक नहीं सकता था। गोल लगातार आगे बढ़ना, दुश्मन को प्रतिक्रिया करने का समय कभी न देना। सोल्जर्स जानते थे कि वे वह कोशिश कर रहे थे जिसके खिलाफ टेक्स्ट बुक्स चेतावनी देते थे। पर्किंस ने अपने आदमियों को ब्रीफ किया, प्लान पर भरोसा करो, अपनी स्पीड पर भरोसा करो। जैसे ही सुबह हुई, स्टील सरपेंट हमला करने के लिए तैयार हो गया। सनराइज पर थंडर रन शुरू हुआ। अमेरिकन टैंक्स बगदाद के किनारे से टूटकर हाईवे 8 पर तेज दौड़ने लगे। इराकी डिफेंडर्स सीज की उम्मीद कर रहे थे, शॉक से पैरालाइज्ड हो गए। कॉलम तेज गति से आगे बढ़ा, स्कैटर्ड रेजिस्टेंस को अनदेखा करते हुए। इराकी फायर इनइफेक्टिव था। अमेरिकन गनर्स ने ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ जवाब दिया। इराकी रैंक्स में केओस पूरी तरह से था। कमांड स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो गईं। कुछ यूनिट्स लड़ी, ज्यादातर पिघल गईं। अमेरिकन सिर्फ टारगेट्स को नष्ट नहीं कर रहे थे, वे दुश्मन के ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल कर रहे थे। टैंक्स के अंदर एड्रेनलिन और टेंशन बहुत ज्यादा थी। कॉलम एयरपोर्ट तक पहुंच गया, यह साबित करते हुए कि बगदाद का दिल वल्नरेबल था। पहला थंडर रन एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। अमेरिकन्स ने दिखा दिया था कि वे अंदर आ सकते हैं। अब उन्हें यह साबित करना था कि वे रह सकते हैं। पहले थंडर रन की सफलता ने दूसरे
और भी बोल्डर असॉल्ट को जन्म दिया। इस बार गोल शहर के कोर, सरकारी इमारतों और महलों को जब्त करना था। इराकी रेजिस्टेंस भयंकर थी। आरपीजीज, एम्बुशेस, सुइसाइड अटैक्स। अमेरिकन को केओस का सामना करना पड़ा, हर तरफ से अर्बन कॉम्बैट। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया लगातार थी। टैंक्स और ब्रैडलीज कभी नहीं रुके, डेवस्टेटिंग फायर पावर बरसाते रहे। कोई भी खतरा तुरंत कुचल दिया गया। मैसेज साफ था, रेजिस्ट करो और अनाहिलेटेड हो जाओ। इराकी मोराल ऑनस्लॉट के तहत टूट गया। डिफेंडर्स ने अपने प्रयासों को आसानी से बहते हुए देखा। लड़ने की इच्छा अमेरिकन स्पीड और फायर पावर के तहत गायब हो गई। 7 अप्रैल तक अमेरिकन फोर्सेस ने सद्दाम के रिजीम के दिल पर कब्जा कर लिया था। बगदाद का फिजिकल डिस्ट्रक्शन लिमिटेड था, लेकिन उसकी इच्छा टूट चुकी थी। साइकोलॉजिकल कोलैप्स पूरी तरह से था। सोल्जर्स और सिटीजन्स दोनों ने हार मान ली। सद्दाम के महलों में अमेरिकन्स को देखकर रेजिस्टेंस की कोई भी उम्मीद खत्म हो गई। रिजीम का अथॉरिटी रातों रात गायब हो गया। आर्मी डिसॉल्व हो गई, डिस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि पर्पस के नुकसान से। एनार्की और लूटिंग तब हुई जब स्टेट ने काम करना बंद कर दिया। थंडर रन्स ने सिर्फ एक आर्मी को नहीं हराया, उन्होंने एक सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया। बगदाद 72 घंटों में गिरा, फोर्स से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस से। डिफेंडर्स युद्ध के मैदान से पहले अपने दिमाग में हार गए थे। दुनिया हैरान थी। बगदाद महीनों में नहीं, दिनों में गिरा। जवाब फायर पावर नहीं था बल्कि फियर और कंफ्यूजन था। थंडर रन्स अपने बेहतरीन रूप में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थे। अमेरिकन टैंक्स स्वतंत्र रूप से चले, हेल्पलेसनेस की भावना पैदा करते हुए। इराकी सोल्जर्स एक अजेय शक्ति का सामना करते हुए आत्मविश्वास खो बैठे। केओस का राज था। किसी को नहीं पता था कि कहां लड़ना है या क्या डिफेंड करना है। यूनिट्स ने अलग अलग लड़ाई लड़ी, एक दूसरे का समर्थन करने में असमर्थ। शहर को जीता नहीं गया था, उसकी इच्छा टूट गई थी। अमेरिकन्स ने साबित किया कि आपको एक आर्मी को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, बस उसे यह विश्वास दिलाना है कि वह हार गई है। असली जीत दिमाग में थी। बगदाद का पतन एक नया सबक सिखाता है। युद्ध दुश्मन की इच्छा को तोड़कर जीते जाते हैं। मोराल, कोहीजन और बिलीफ फायर पावर से ज्यादा मायने रखते हैं। साइकोलॉजिकल स्फीयर अब असली युद्ध का मैदान है। थंडर रन दुश्मन की साइकी पर हमला था, न कि सिर्फ उसकी सड़कों पर। अमेरिकन इनविंसिबिलिटी की नैरेटिव किसी भी टैंक से तेजी से फैली। इराकी आर्मी अंदर से कोलैप्स हो गई। साइकोलॉजिकल डिफीट, न कि सिर्फ मिलिट्री। भविष्य के युद्ध बॉडीज के साथ साथ माइंड्स को भी टारगेट करेंगे। प्रोपेगेंडा और शॉक टैक्टिक्स एक नेशन को उसकी आर्मीज के इंगेज होने से पहले हरा सकते हैं। फ्रंट लाइन अब हर जगह है, खासकर दिमाग में। सबक, दिमाग को तोड़ो और शरीर उसका पालन करेगा।